श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम, नमस्ते। मंच पर विराजमान सिद्धगिरी महासंस्थान मठ के मठाधिपति राष्ट्र संत परम पूज्य अदृश्य काटसिद्धेश्वर स्वामी जी एवं अपने शंकराचार्य स्वामी जी, इनके चरणों में सादर प्रणाम। आज के समारंभ के प्रमुख अतिथि एसबीआई बैंक के डीजीएम हरीश कुमार राजपाल सर और पंकज कुमार सर, मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्ति और इस अवसर पर उपस्थित अपने बसंत जी, वड सर, बारामतीकर सर, वर्षा मैडम, रेगिना मैडम, डॉक्टर सचिन, डॉक्टर प्रकाश और सुदबेरी हॉस्पिटल एवं नर्सिंग कॉलेज के सभी स्टाफ, विद्यार्थी और कुछ शिविर के बच्चे भी अपने यहाँ हैं। विशेष आमंत्रित वैद्यगण और सम्मानित अतिथि, इलेक्ट्रॉनिक व प्रिंट मीडिया के सभी पत्रकार बंधु और इस आरोग्य धाम के सभी लाभार्थी, आप सबको मेरा सादर प्रणाम। और मेरी और हमारे आरोग्य धाम और नर्सिंग कॉलेज की तरफ से सिद्धगिरी अस्पताल और रिसर्च सेंटर की 16वीं और सिद्धगिरी नर्सिंग महाविद्यालय के वार्षिकोत्सव पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी यात्रा जो अस्पताल की 2010 से शुरू हुई थी, तो सिद्धगिरी अस्पताल का नींव 2010 में रखी गई। आधार यही था कि जो मुंबई बेंगलोर कॉरपोरेट सुविधा जो मेट्रो सिटी में, उसको गांव के लेवल पर अपने लोगों को नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब निराधारा न आधार, इस संकल्प से स्वामी जी ने 2010 में यह अस्पताल का शुरुआत किया था। तो एक बहुत ही इंटेंशन बहुत ही क्लियर और लोगों के हित में था। अस्पताल बहुत ज़ोरदार से पिछले 16 साल से यहाँ के कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और आजकल तो भारत भर से यहाँ पेशेंट लाभार्थी हैं। और सबसे अत्याधुनिक सुविधा जो मेट्रो सिटीज़ के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल मिलता है, उसको गांव पे देने की एक संकल्पना से अस्पताल शुरू हुआ था। और उसका संकल्प आज हम सब देख रहे हैं कि इतना बड़ा एलोपैथिक हॉस्पिटल, पीछे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, नर्सिंग कॉलेज, वेटरनरी कॉलेज, बहुत कुछ मेडिकल के अराउंड बिल्टअप हुआ है। तो आज अपना ये जो अस्पताल है, ये 150 बेड का मल्टी स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। साथ ही साथ 50 बेड का आयुर्वेदिक अस्पताल है। और अपने पास नर्सिंग के सभी जीएनएम, बीएससी, एमएससी सब कुछ अपने पास है, जिसके बारे में रेगिना मैडम बताएंगे। हमारे आंकड़े अपने विश्वास हैं। पिछले जो 16 साल के आंकड़े बताते हैं कि ओपीडी बेसिस पे हमने अराउंड 8 लाख मरीज़ों की ट्रीटमेंट यहाँ की थी। लगभग 1.75 लाख लोगों की इंडोर बेसिस पर एडमिट करके ट्रीटमेंट दिया था। और 70,000 से भी ज़्यादा यहाँ क्रिटिकल ऑपरेशंस कंप्लीट बॉडी के यहाँ हुए हैं। तो पिछले साल का आंकड़ा ऐसा है कि ओपीडी में हमने 12,000 लोगों तक यहाँ इलाज किया है और लगभग 1,000 के अधिक लोगों की एडमिट करके इलाज किया है। और अराउंड हमारे पास, हम गांव में हैं, लेकिन पिछले 12-13 साल से अपने पास एक ही छत के नीचे एमआरआई और सिटी स्कैन भी है। तो जैसे टाइम बदलता गया तो एडवांस बढ़ते गए, तो वी हैव द लेटेस्ट एमआरआई जो बहुत ही कम सिटी में रहता है। तो लगभग 1500 एमआरआई यहाँ हुए हैं। और यहाँ जो भी इलाज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इसमें क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन अपनी जो प्राइजेस है बाज़ार भाव से भी 50% कम है। तो 1500 तक डायलिसिस की मरीज़ों की यहाँ बहुत ही कम चार्जेस में इलाज हुआ है। और 1700 से अधिक एक्सरे यहाँ अपने पास हुए हैं। तो बहुत सारे नया इक्विपमेंट्स हमने एक साल में यहाँ इंस्टॉल किए हैं। उसमें से एक अभी लेटेस्ट एक्सरे मशीन है। और अलेंजर्स की टॉप एंड एक ऑपरेशन थिएटर के अंदर यूज़ करने वाला सियाम्स हमने यहाँ इंस्टॉल किया है। और हायर एंड वेंटिलेटर मशीन्स एक 4 फिर से हमने मंगवाया, अपने पास 10 ऑलरेडी है।
और आईवीएफ के लिए नया आईसीयू सेटअप, एनआईसीयू सेटअप जो छोटे बच्चों के लिए इलाज की चाहिए वो शुरू किया है। डीवीटी पम्प्स और सबसे अधिक तो एक 4 करोड़ का इंडिया का फर्स्ट एडवांस्ड जर्मन मेड जाइस माइक्रोस्कोप अपने अस्पताल में इंस्टॉल हुआ है। उसी के साथ अपने पास साइमेंस का 1.5 टेस्ला एमआरआई है, फिलिप्स का अजूरियन कैथ लैब है, ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट का नया रिनोवेशन करके नए इंस्ट्रूमेंट हमने फिर से पिछले साल लाए हैं। तो अपने अस्पताल के जैसे हमने बताया कि इट इज़ अ मल्टी स्पेशलिटी एंड सुपरेटिव हॉस्पिटल, तो इसमें अपने पास डॉक्टर तनिष पाटिल जो ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट आर्थोस्कोपिक सर्जन है। ही इज़ हाईली स्किल्ड सर्जन जो बहुत ही जो नाजुक जो नी जॉइंट शोल्डर जॉइंट की सर्जरीज होते हैं वो एंडोस्कोपी की होल द्वारा यहाँ सर्जरी होती है, वैसे ही सब जॉइंट का रिप्लेसमेंट होता है। क्रिटिकल ऑपरेशंस बहुत सिंपल तरह से करते हैं। ही इज़ अ स्पोर्ट्समैन, ही इज़ अ गुड क्रिकेटर। और साथ में अपने पास बहुत ही अच्छा एक फिजिशियन और क्रिटिकल के डिपार्टमेंट है जिसको डॉक्टर सुशांत गुने और प्रशांत नाडेकर संभालते हैं। वी हैव अ वेरी वेल इक्विप्ड कार्डियक सेंटर जहां डॉक्टर शंतनु पालकर इज़ अ क्लिनिकल कार्डियोलॉजिस्ट, वी हैव परक तांबेर एज अ कार्डियोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर सयाजी राव सरगर एज अ कार्डियक सर्जन। ऐसे कुछ क्रिटिकल ऑपरेशंस हुए जो एंडोस्कोपिक जो वेसल हार्वेस्टिंग रहता है मुंबई और पुणे से पहले अपने अस्पताल में यहाँ हुआ था। तो साथ ही साथ अपने पास इंटरवेंशन जो रेडियोलॉजिस्ट है डॉक्टर पृथ्वीराज यादव है और डॉक्टर वर्षा पाटिल मैम, डॉक्टर भूषण सुतार, डॉक्टर सुषमा नाडेकर, ये अपने आईवीएफ डिपार्टमेंट का कमान संभालते हैं। नेफ्रोलॉजी अपने पास जैसे डायलिसिस होते हैं तो डॉक्टर प्रवीण गुले इज़ टेकिंग केयर ऑफ नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर हर्षवर्धन पोकर सर ऑन्कोलॉजी देखते हैं, डॉक्टर अक्षय शिवचंद, डॉक्टर रश्मि गुडूर ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट अपने पास हैं। तो साइकेट्री में डॉक्टर रविंद्र पाटिल है, साथ ही साथ न्यूरो सर्जरी जो न्यूरो साइंसेस में आता है साइकेट्री एंड न्यूरो, तो उसमें मैं एज अ चीफ न्यूरो सर्जन हूँ एंड मेरे साथी कलीग डॉक्टर अंकुश पराटे हैं, ही इज़ अ सेकेंड न्यूरो सर्जन। एंड डॉक्टर प्रकाश जो प्रेजेंट एमएस है, ही इज़ अ न्यूरो एनालिस्ट। और मेरी धर्मपत्नी डॉक्टर प्रतिमा पाटिल मर्जक के, सी इज़ अ न्यूरोपैथोलॉजिस्ट। सो वी हैव एंड डॉक्टर नेहा Kadam Duke as a neurophysician. So and we also have Dr. Mr. Mangesh who is a full-time neurotechnician. This combination is very rare to find. ये बहुत ही corporate high-tech hospital में होता है जो अपने पास है। अपने पास ENT में डॉक्टर गणेश तारलेकर सर हैं और ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर शीतल गवली मैम हैं और रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भाग्यश्री पालकर मैम हैं, डेंटिस्ट डॉक्टर अदिति घाटगे हैं और बाकी जनरल एनेस्थीसिया के लिए डॉक्टर सचिन पाटिल और सिनेप्स का टीम संभालता है। अपने पास आयुर्वेद का बहुत ही एक सुंदर और बहुत ही वेल नोन आयुर्वेदिक सेंटर है जिसका इंचार्ज है डॉक्टर सचिन पाटिल और डॉक्टर प्रियंका तेले पाटिल मैम। तो सिद्धगिरी का विस्तार स्वास्थ्य से समाज तक है। स्वामी जी का प्रेरणा से हम केवल अस्पताल ही नहीं, हमारे अन्य प्रकल्प भी हैं जिसमें गुरुकुल है जो बहुत ही यूनिक है, जहाँ बच्चों को कन्वेंशनल एजुकेशन से भी ज़्यादा जो भारतीय जो कला है, विद्या है, वो उनको सिखाया जाता है, देखने जैसा है। साथ ही साथ अपने पास काड़ सिद्धेश्वर हाई स्कूल है, विलेज म्यूजियम है जहाँ जड़ से जुड़े रहना ज़रूरी है। ये सिखाता है कि जो 30-40 साल पहले हम जो ज़िंदगी जीते थे उसको वहाँ स्वामी जी ने दर्शाया है। अपने साथ ही साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल दिव्य गार्डन है जहाँ फूलों की इसमें अपनी संस्कृति को दिखाया गया है। फ्रीडम पार्क है जहाँ अपना स्वतंत्र वीरों का गाथा और कथा दिखाया गया है। अपने पास कृषि विज्ञान केंद्र है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो स्वामी जी ने इंडिया में एक बहुत ही बड़ा क्रांति लाया है, विषमुक्त अन्न, तो इसका अपने पास बहुत ही एक वेल नोन इंडिया का केवीके जो कृषि विज्ञान केंद्र है। साथ ही साथ अपने पास गौशाला है जहाँ हज़ारों से भी ज़्यादा गौ माताएँ हैं। विद्या चेतना जो गाँवों में जहाँ स्कूल की एजुकेशन में कमियाँ हैं वहाँ अपनी तरफ से स्वामी जी ट्रेन करके 300 से 400 टीचर्स भेजते हैं और उनकी तनख्वाह हम दिए जाते हैं। तो ऐसा एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशनरी काम स्वामी जी कर रहे हैं। 100 से भी ज़्यादा गाँवों को स्वावलंबी बनाने का एक बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है। नैसर्गिक आपदा में हमारे हर बार सेवा रहता है, फ्लड्स आए, अर्थक्वेक आए, केरला में हो, नेपाल में हो, कहीं भी इंडिया में है तो पहली अपनी टीम स्वामी जी के साथ पहुंचता है। और अपने पास अभी नया वेटरनरी कॉलेज है। गवर्नमेंट में पहले वेटरनरी कॉलेज हुआ करते थे, भारत में ऐसा पहली बार जो बाहर आके जो वेटरनरी कॉलेज दिया है उसमें से हम एक हैं।
और अपने पास बहुत ही सुंदर एक एनिमल आईवीएफ भी है, हमारे ह्यूमन आईवीएफ भी बहुत फेमस है, उसी के साथ एनिमल आईवीएफ सेंटर भी अपने पास है। और एक बारामतीकर सर एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अपने यहाँ चलते रहते हैं। रेगिना मैम नर्सिंग कॉलेज की जानकारी देंगे और वर्षा पाटिल मैम आईवीएफ विभाग के बारे में बताएंगे। मैं इस अस्पताल से पिछले 12 साल से जुड़ा हूँ। 27 अप्रैल 2015 मतलब 2015 में मैं यहाँ ज्वाइन हुआ था। एमसीएच न्यूरोसर्जरी ख़त्म करके 1 साल हुई थी। तो शायद 12 साल एलोपैथी का सबसे लंबा यहाँ रहने वाला डॉक्टर मैं हूँ। डॉक्टर प्रकाश है, डॉक्टर तनीश है। शुरुआत कठिन थी। गांव में थे तो टीम नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। तो उस समय में जो सबसे बड़ा बदलाव लाया वो एसबीआई ने। तो हम आके 1 साल थे, शाम को स्वामी जी का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा, क्योंकि हमें नहीं लगता था कि ऐसे गांव में हम कुछ कर सकते हैं, कि ऐसा ऐसा एसबीआई की तरफ से 1 करोड़ का हमें सीएसआर फंड मिला है और न्यूरो के लिए तुम क्या ला सकते हो। तो वो क्षण ऐसा था कि हमें सोचे नहीं थे कि बा गांव में ऐसे चीज़ हम ला सकते हैं। तो एसबीआई वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट इन बिगिनिंग आवर करियर इन न्यूरोसाइंस डिपार्टमेंट। तो उसमें से 50 लाख की हमने सोलर सेटअप लाए, जो बहुत ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम किया, और बहुत ज़्यादा एडवांस मशीनरीज हम 50 लाख में लाए। और इसकी शुरुआत के साथ अपने पास टेक्नोलॉजी आई, बट यहाँ ह्यूमन टच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं न्यूरोसर्जन था, डॉक्टर प्रकाश न्यूरो एनालिसिस्ट थे। न्यूरो नर्सिंग और ये जो है, क्योंकि हम डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में रहेंगे, बाकी जो देखने के लिए बहुत ही ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो इन लोगों को न्यूरो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो हम पहले तो शुरुआत में हम रात को यहीं रुकते थे, प्रकाश और मैं अल्टरनेट ड्यूटी करते थे। हमें ये समझ में आने लगा कि ये बच्चों को हमें ट्रेन करना ज़रूरी है, तो हम उनको एवरी वीक क्लासेस लेने लगे। तो आज मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि अपना जो नर्सिंग स्टाफ जो अपना अस्पताल के हैं, एक बहुत ही प्राउडली मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया का जो टॉप मोस्ट नर्सिंग स्टैंडर्ड्स जो मेंटेन करना चाहिए उस लेवल तक अपने बच्चे यहाँ काम करते हैं। तो सिद्धगिरी अस्पताल में जैसे मैंने बताया कि 12 साल है, तो उसमें सबसे बड़ा भूमिका स्वामी जी का रहा है। इन 11 सालों में मैंने सबसे बड़ा पार्ट स्वामी जी से सीखा है। वो हमारे आदर्श मूर्ति है। जिस तरह से वो लोगों से व्यवहार करते हैं, रोज़ एक 10-12 हज़ार लोग स्वामी जी को मिलते हैं, उनकी तरह से कैसे वो बात करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में मानवीय मूल्यों के साथ वो संभालते हुए कैसे डिसीजंस लेते हैं, जिस तरह से वो जीवन से बड़ा सोचते हैं और हर एक को समान मानते हैं और सम्मान से मानते हैं। तो इतना बड़ा संगठन चलाते हुए भी इतने बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना प्रोजेक्ट्स हैं, उसके साथ वो बहुत ही ज़्यादा जड़ से जुड़े हैं और राष्ट्र के लिए बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं। और ऐसा एक आदर्श व्यक्ति और एक आदर्श स्वामी जी के साथ हमारा जो जुड़ा हुआ, तो शायद एक जैसे मूर्तिकार एक पत्थर को एक मूर्ति का ये देता है, उस तरफ से स्वामी जी ने हमें सेव किया और हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस आई, टेक्नोलॉजी थी, टीम बन गई। तो नाउ वी आर proudly one of the best neurosurgical institute of India and we are across the globe also. तो कन्नड़ में एक बोला जाता है, मनेया मदलू पाठशाले, मतलब घर ही पहला पाठशाला है। जैसे मैं गांव से था, दूध बेच के हमने एमबीबीएस की है। माँ बाप हम कर्नाटक से बिलोंग करते हैं, वर्क इज़ वर्शिप, कायक वे कैलासा बोलते हैं। तो सिर्फ मतलब दीवार के लिखा हुआ कोई शब्द नहीं था, वो उनके कार्यों में लाते थे। और हमने आज से आदर्श हमने देखा है। पिता गुजर गए तो भाई ने अपना एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करके हमें पढ़ाई कराया। तो वो जो आदर्श हमारे लिए थे, और बाद में यहाँ जब आए तो हम जो करते हैं उसमें हमें हर बार स्वामी जी दिखते हैं। तो वही है कि वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट्स इन द हैंड्स ऑफ गॉड एंड वी आर सेविंग द लाइव्स ऑफ द पेशेंट्स बिकॉज वी आर डायरेक्ट इन द राइटर पाथ। तो बड़े बड़े प्रस्ताव आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको कैसा सॉल्व करना है। तो हम ये सोचते कि अगर स्वामी जी होते तो क्या करते थे। सो दिस इज़ हाउ ही गाइड्स इनडायरेक्टली, दो ही इज़ नॉट देयर समटाइम्स। तो उनका मार्गदर्शन हमारी सबसे बड़ी एक पूंजी है और उनकी प्रेरणा हमें शुद्ध मन, शुद्ध हृदय और शुद्ध कार्य के सिद्धांत पर चलने का हमें सिखाया है। हमारे पास जैसे मैंने आपके बताया कि बहुत लोगों का सपोर्ट मिलता रहता है। जैसे एसबीआई ने हमारी शुरुआत में की थी और अभी भी कर रहे हैं। उसी के साथ रोटरी से कुछ ये आते हैं, जैसे ऑक्सीजन का प्लांट
चंद्रकांत दादाजी ने दिया था, और बहुत सारे पेशेंट्स डोनेट करते हैं। कुछ लोग बड़े पैमाने में करते हैं, कुछ छोटे पैमाने में करते हैं। उद्देश्य यही है कि वह मतलब मशीन्स आते हैं, बस उनका मेंटेनेंस, स्टाफ का सैलरी और क्वालिटी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, तो जिसमें समाज का बहुत बड़ा योगदान हमारे संस्था के साथ जुड़ा है। तो हाँ, जैसे मैंने आपको बताया कि जब इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है तो बहुत कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ हम यहाँ करते रहते हैं, जिसमें मैंने सर के साथ शेयर कर रहा था कि कुछ सर्जरी जैसे ब्रेन बाईपास सर्जरीज आप सब जानते हैं इंडिया के 7 to 8 सेंटर्स में होता है, एंड वी आर ओनली 1 सेंटर ऑफ इंडिया डूइंग दीज सर्जरीज। मतलब ऐसे सर्जरीज हम गाँव में करते हैं। तो एपिलेप्सी सर्जरीज करते हैं, की होल ब्रेन स्पाइन सर्जरीज यहाँ होते हैं, और साथ ही साथ इस काम को दुनिया ने रिकॉग्नाइज़ किया है, और बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस नेशनल इंटरनेशनल, इसमें मैं फैकल्टी बोल के जाता हूँ। डॉक्टर प्रकाश जो न्यूरोएनेसिस्ट है, बहुत ही अनोखा न्यूरोएनेस्थेसिया डिपार्टमेंट है, जो इवन ही हैज़ कॉल्ड एज अ नेशनल फैकल्टी एंड ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ हिज वर्क। डॉक्टर प्रतिमा जो मेरी धर्मपत्नी है, वो न्यूरोपैथोलॉजी का कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करके, मतलब मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आप काम कर्म ढंग से करेंगे तो उसको समाज आपको जानेगा और उसका रिकग्निशन मिलेगी, और उससे हम सीख के आगे बढ़ेंगे। तो अभी मैं कल ही एक मासिन करके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जहाँ मुझे फैकल्टी करके बुलाया गया था, जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज टेक्नोलॉजी के साथ गांव में भी कैसे किया जा सकता है, इसका एक अनोखा उदाहरण हमने वहाँ प्रदर्शित किए थे। लास्ट ईयर हमने एक मिडवेस्ट चैप्टर ऑफ न्यूरोसर्जरी कॉन्फ्रेंस, जहाँ 300 से ज़्यादा देश विदेश से न्यूरोसर्जन्स अपने पास आए थे, और उसमें यूजुअली कॉन्फ्रेंस जब करते हैं तो बजट आता है, फाइनेंस आता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम स्वामी जी से ये सीखें कि भाई एक पैसा इधर का उधर नहीं जाना है। तो फर्स्ट टाइम द हिस्ट्री ऑफ ओवर 16 years ऑफ कॉन्फ्रेंसेस, जो सेविंग्स था वो 50 लाख रुपीज़ था, एंड वी गिव इट बैक टू द इंस्टीट्यूट। तो वैसे ही अभी नेक्स्ट इसके लिए कर्नाटका का एक कॉन्फ्रेंस है, और एक यंग न्यूरोसर्जिकल फाउंडेशन का एक कॉन्फ्रेंस है, जहाँ मैं बाईपास सर्जरीज के सिखाने के लिए जा रहा हूँ। मतलब कैसे कर सकते हैं, ये जो यंग न्यूरोसर्जन्स हैं, इवन सीनियर न्यूरोसर्जन आते हैं, उनको सिखाने का मौका हमें मिला है। साथ ही साथ पहली बार ऐसा कुछ इंडिया में हुआ है कि वी हैव अ न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कंप्लीट 4000 न्यूरोसर्जन जो इंडिया में हैं उनका एक सोसाइटी है, जहाँ वर्कशॉप्स होते हैं, मतलब ये सर्जरीज कैसे किए जा सकते हैं, जिसमें ब्रेन बाईपास बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्लिस्ट ऑपरेशन है जो बहुत कम लोग करते हैं। तो उनका एक वर्कशॉप पहली बार जो मेट्रो सिटी या कोई इंस्टीट्यूट में होता था, पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ 75 years इन इंडिया, वो अपने कनेरी मठ के अस्पताल में वो वर्कशॉप हम जून 13 और 14 को यहाँ करने वाले हैं। तो इसी के साथ ये सब चीज़ें ये बताते हैं कि हम सिर्फ काम नहीं करते हैं, बट काम को दुनिया रिकग्नाइज़ करती है, हम सीखते हैं, हम सिखाते हैं। जो स्वामी जी हर बार करते रहते हैं, दुनिया भर घूमते हैं, वहाँ से सीखते हैं, हमें आके सिखाते हैं। तो ये चीज़ अपने साथ बढ़ा रहा है। तो हमारा कार्य सिद्धांत है शुद्ध मन, शुद्ध हृदय और शुद्ध कार्य। हमारा मन आदेश देता है और हाथ काम करते हैं। मन और हृदय शुद्ध होंगे तो काम भी शुद्ध होगा। तो असली नीयत और चरित्र चेहरे पर दिख जाता है। कर्म ही असली पहचान है, और आप अपने व्यक्तित्व को कपड़ों में, अभिनय में या सोशल मीडिया में छुपा नहीं सकते और दिखा नहीं सकते हैं। जब आप अपने काम की पूजा करते हैं तो आपके विचार और आपके कार्य का गुणवत्ता और देखभाल से कभी समझौता नहीं होना चाहिए। मतलब हमें एक्सेलेंस हर बार सिर्फ काम में नहीं, थॉट्स में भी रखना चाहिए, और वो एक अभ्यास, हमें आदत होना ज़रूरी है। तो आपको हमेशा अपने मरीज़ों को सर्वस्टेट, मतलब हम मरीज़ को सेंटर में रखते हैं। मतलब जबकि मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे से इम्पोर्टेंट अपने लिए मरीज़ है। तो सिर्फ मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे साथ जो काम करने वाले मेरे जो साथी हैं, मतलब सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, आया, मौसी, वार्ड बॉय, नीचे तक जो क्लास 4 है, ये हम सब समान मानते हैं, क्योंकि इनके बिना हम इनकम्प्लीट है, और वो नहीं है तो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये समानता का भाव हमने स्वामी जी से सीखा है। तो अगर हम मरीज़ का संपूर्ण इलाज करते हैं तो सिर्फ उनकी डिसीज़ को ट्रीट नहीं करना चाहिए, मतलब सिर्फ बीमारी को ठीक नहीं करना है, हमें पेशेंट को ठीक करना है। तो हमने ये सीखा है कि हम तो बॉडी के डॉक्टर हैं, स्वामी जी मन के डॉक्टर हैं, सन्यासी लोग। तो हमें यहाँ ये सिखाया गया है और ये दिखाया गया है कि अब वी डोंट हील ओनली द बॉडी, वी हील द माइंड, बॉडी एंड सोल। मतलब हम
सिर्फ देह को नहीं, मन को और आत्मा को भी यहाँ हीलिंग होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा 1350 साल का एक पुण्य भूमि है, यहाँ सिद्धियों का स्थान है। तो हमें अपना काम और अपनी जो जेन्युइन एथिकल और हाईएस्ट क्वालिटी केयर जो है अफोर्डेबल प्राइस में हम यहाँ देते हैं, जिसमें कोई भी मतलब बेनिफिट या प्रॉफिट मार्जिन यहाँ नहीं होता है। तो वही हमारी मंत्र है जिसको दुनिया जानती है, सिर्फ काम से और नाम से ही नहीं बट कर्म से भी। तो हम ये मानते हैं कि जब एज अ डॉक्टर मैं आज बोलूँ कि अगर मैं कुछ करता हूँ या मैं सर्जरी करता हूँ, मेडिसिन देता हूँ, तो पेशेंट को बेनिफिट नहीं होता है जो शायद 30-40 तक होगा, बट बाकी जो 70-80% है, जो उनके विश्वास रहता है डॉक्टर के ऊपर, जो फेथ है, वो उनको हील करता है। तो हम यही मानते हैं कि हम भगवान के हाथ के सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। भगवान हमारे हाथ से काम करके लेता है और उस शक्ति के साथ हमें जुड़ना है, तो अपने आप पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो शुद्ध हृदय से इलाज करते हैं, शुद्ध मन से शुद्ध कर्म करते हैं। अपने अस्पताल की स्टाफ जो है यही मनस्थिति से यहाँ काम करते हैं, क्योंकि ये जो अपना मेडिकल प्रोफेशन है ये सब प्रोफेशन से अलग है। यहाँ कोई पेशेंट जो आते हैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आते हैं, किसी को हॉस्पिटल आना नहीं होता है। इट इज़ द टफेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ, मतलब जीवन के सबसे कठिन समय में वो हमारे पास आते हैं और उनकी मनस्थिति समझ के हम और अपने स्टाफ हम पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। तो हम ये मानते हैं कि हम भगवान से चुने हुए लोग हैं, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता है। हमने चॉइस हमने किया है, बट शायद भगवान ने हमें चुना है ये काम करने के लिए। तो हम जब यहाँ काम करते हैं, हमारी फैमिली संभालते हैं, तो मैनेजमेंट भी अपना बहुत ही यहाँ ख्याल रखता है। एक बहुत ही ज़्यादा हम इंटीग्रेटेड सब मिल के यहाँ काम करते हैं, तो जो उठ के यहाँ आपको दिखता है। तो यहाँ के जो आईटी डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, कैंटीन है, अकाउंट्स, बायोमेडिकल, मेडिकल रिकॉर्ड्स, फैसिलिटी और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट 24/7 अपने यहाँ सुविधा देते रहते हैं। तो लक्ष्य एक ही है कि अगर स्टाफ का मन शांत है तो पेशेंट के साथ बर्ताव ठीक रहेगा और उनके साथ ट्रीटमेंट अच्छा होगा। इस सिद्धांत से हम यहाँ पिछले 15 साल से काम कर रहे हैं। 15 साल की इस जो अपना यात्रा रहा है, इसमें आप सबका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सबको अपने संस्कार, संस्कृति सब इसके साथ जुड़े रहें, सबको सुख, समृद्धि, विवेक, बुद्धि, शक्ति और लंबी आयु और आरोग्य दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति। नमस्ते।